बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। पुण्यात्माओं, इस अनमोल कथा में परमेश्वर ने कितना गहरा संदेश छुपा रखा है सारनाम प्राप्ति के योग्य बनने के लिए। राजा अब्राहिम सुल्तान परमेश्वर की कितनी प्यारी आत्मा थी जिसने भक्ति के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए राज छोड़ दिया, जो इंद्र को भी लज्जा आ जाती थी कि मेरे भी इतने सुख नहीं है जितने अब्राहिम के हैं। और पुण्यात्माओं, गुरु जी ने क्या कहा कि जब सारनाम का समय आया वो प्रार्थना करता था। अब पहले तो हिसार जो जाते हैं, ये डीवीडी से नाम दीक्षा लेके आए हैं हिसार से, सारनाम, इन्होंने कब प्रार्थना की? तुम्हारा बाप तो जेल में बैठा है तो तुमने किससे प्रार्थना की कि हमें सारनाम दो? तुम्हें तो पकड़ पकड़ के आलू टमाटर तुम्हारे गले में जबरदस्ती ठूसे गए हैं। तो अब परमेश्वर ने क्या कहा इस सत्संग के माध्यम से? पुण्यात्मा, एक एक शब्द परमेश्वर का हीरा मोती है, हीरा मोती लाल। सतगुरु के मुख से एक शब्द भी अनायास नहीं निकलता, एक शब्द भी। परमेश्वर ने कहा कि इतनी आधीनी के बाद भी राजा ने राज त्याग दिया, रानियां त्याग दिया, हाथी घोड़े त्याग दिए भगवान के लिए, सार नाम के लिए प्रार्थना करता रहा बार बार। और जब गुरुजी ने कहा कि बेटा 1 साल के बाद आना तुझे सार नाम दूंगा, तो काल ने कितना बड़ा चाल चली उसके साथ। उस बहन ने गुरु के कहने पर गुरु ने परीक्षा ली। पुण्यात्माओं, देखो कैसे अंतर्यामी परमात्मा ने उसकी परीक्षा ली, क्योंकि वो स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। कहा ना गुरु जी ने कि कति आमे सामने तो परमात्मा खाली काशी में प्रकट हुए थे वेदों की महिमा को सही साबित करने के लिए, बाकी तो किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी ही थे उस समय इनके गुरु, एक संत रूप में। तो सार नाम लेने के लिए जा रहा है और पुण्यात्मा वहां क्या हो रहा है? जब उसके ऊपर गोबर डाला, भैंस का पेशाब डाला, तो एकदम से गुस्सा आ गया, आंखें लाल हो गई और बोला तुझे दिखता नहीं, अंधी हो गई? आज अगर मैं राजा होता तो तेरा वो हाल करता, तेरी गर्दन उड़ा देता। पुण्यात्माओं, सार नाम लेने के लिए जा रहा है और इतना अहंकार, इतना सब कुछ। तो विचार करो, जो लोग सार नाम ले चुके हैं वो लोग पवन दास को लठों से मार के आ रहे हैं। विष्णु साहू एमपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर पवन दास को मारने के लिए तलवार ला रहा, लातों से मार रहा, वीडियो दिखाएंगे आपको। तो पुण्यात्माओं सोचो, जब परमेश्वर ने उसकी इतनी सी गलती के लिए जिसने ये कहा, उसने मारा नहीं, उसने कोई गाली नहीं निकाली, सिर्फ इतना कहा लाल आंख करके, और उसने बोला भी नहीं। उसने कहा कि आज अगर मैं राजा होता, उसने मन ही मन में सोचा कि आज अगर मैं राजा होता तो तेरा वो हाल करता। इतना सा मन में दोष आया था, परमात्मा ने सार नाम नहीं दिया कि तू लायक नहीं है। और ये कहते हैं कि गुरुजी ने हमें सार नाम दे दिया। वही परमात्मा जो अब्राहिम सुल्तान का गुरु था वही आज हमारा गुरु है, वो बच्चा नहीं है। सोचो पुण्यात्माओं, आज ये फिर कैसे कह सकते हैं कि हमें गुरुजी ने सार नाम दे दिया, जो सार नाम लेने के बाद में भक्तों के साथ में जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। बहनों, भक्तों को सार नाम लेके रंडी का बीज जैसी गालियां निकालते हैं, मां बहन की भद्दी गालियां निकालते हैं। सुनाएंगे आज इनका सबका काला इतिहास आपको नींद नहीं आएगी पुण्यात्माओं, रात को आप रोओगे कि हे परमपिता परमात्मा, हम किन काल एजेंटों के पीछे आपके ज्ञान को भुलाकर, आपके संविधान को भुलाकर हम 5-6 साल से कहां डले ढो रहे थे? किन 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 काल के एजेंटों के पीछे हमने अपना जीवन बर्बाद किया? किन काल एजेंटों के पीछे आपके आदेशों की आड़ में इन्होंने हमारे से राजनीति करवाई, आरक्षणबाजी करवाई, सारे कुक्रम करवाए, रक्तदान करवाया, देदान करवाया, दान धर्म ज्योति पाठ के नाम पर लूट लिया हम लोगों को। पुण्यात्माओं, आगे देखो सतगुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं। नित्य नियम में बीच में एक प्रकरण सुना रहे हैं और परमात्मा क्या कह रहे हैं, एक गुरु की भूमिका करते हुए, कि गुप्त मंत्र, ये सार नाम गुरु को भी परमात्मा ने आदेश दे रखा कि उसी को देना है जो इसके लायक हो, वरना गुरु दोषी हो जाएगा। गुरु है साक्षात कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, लेकिन भूमिका सतगुरु की कर रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं नित्य नियम के अर्थ को समझाते हुए जो हम पढ़ते हैं कि उस परमेश्वर की तरफ से गुरु को भी यह आदेश है, अगर गलत व्यक्ति को यह सार नाम, ये गुप्त मंत्र दे दिया तो गुरु दोषी हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इन गुंडों को, इन लठबाजों को, इन गाड़ीबाजों को, इन राजनीतिबाजों को, इन आरक्षणबाजियों को क्या वो गुरु वो असली सार नाम देकर दोषी होगा?
क्या गुरु बच्चा है? क्या गुरु को पता नहीं था कि ये नालायक आगे चल के कैसे कैसे कुकर्म करेंगे मेरी आड़ में? सुनिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिट सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। अब कहते हैं गुरु जी के सामने ऐसे भी नम्र हो, बातें करे। दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिट सकल कपट के बहना। और कैसी याचना करे? हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजो उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। गुप्त मंत्र, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है, और फिर एक गुप्त मंत्र है सार नाम। उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे आपने अधीन होना है अपने सार नाम प्राप्त प्राणी को प्राप्त करने के लिए। प्राणी को बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दिव्य उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन हो ऐसे जब ही शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। कि गुरु के लिए संदेश दे रहे हैं जो अपना कृपा पात्र भेजते हैं प्रभु, कि जब इतना अधीन प्राणी हो ले तब गुरु उसको गुप्त मंत्र देवे जो सतगुरु है। वैसे नहीं देवे, वो व्यर्थ हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, गुरु जो वो भी स्वयं कबीर, वो कैसे ये गलती कर सकता है? वो कैसे असली AK-47 को बच्चों के हाथों में सौंप सकता है? सोचो, खुद विचार करो। क्या गुरु वो असली सारनाम इन लोगों को देकर जो कह रहे हैं कि हमें सारनाम मिल गया, जिनके कुक्रम धीरे धीरे नंबर वाइज आप सभी के सामने उजागर हो रहे हैं, क्या गुरु इन कुकर्मियों को, इनकी मनवस हरकतों को जानकर वो अंतर्यामी परमात्मा क्या इनको असली बंदूक पकड़ाएगा? अब सुनिए, पहला नंबर महेंद्र जी का आ गया है। महेंद्र जी का, क्योंकि पुण्यात्माओं परमेश्वर ने कहा कि जिसको 1000 बोरियां खरीदनी है वो 1000 बोरियों का मुंह नहीं खोलता, वो 2-4 बोरियों में परखी मार के देख लेगा। तो महेंद्र जी की आपको परखी मार के दिखा दी कि वो कितने भगत हैं, कितना उनका अपने गुरु शक्ति, अपने गुरु, अपने सतगुरु, अपने भाई और इस भक्ति के प्रति उनको विश्वास है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर सारनामी विष्णु साहू, शकल से ही गुंडा लगता है। सोचो भक्ति अंदर होगी या नहीं होगी, आप जी खुद निर्णय कर लेना। जब परमेश्वर ने दास को बरवाला कांड की सच्चाई समझाई और सन 2016 में दास जब जगह जगह जाके परमात्मा के बच्चों को इकट्ठा करता था, जिस प्रकार अंग्रेजों ने देश को गुलाम कर रखा था और हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की बाजी लगा के जगह जगह जाकर लोगों को समझाते थे, इकट्ठा करते थे, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, पता नहीं क्या क्या वो किया करते थे। उसी प्रकार हम लोग इन गुंडों से बचते बचाते अपने भगत भाइयों को 10 को इकट्ठा करते, कभी MP, कभी UP, कभी बिहार, कभी 20 को इकट्ठा करते, परमात्मा को भोग लगाते, फिर उनको सच्चाई समझाते। वहां ये काल एजेंट आ धमकते गुंडों के साथ, वो भी सारनामी लोग, सारे हाथों में लठ तलवार ले लेके। तो ऐसे ही हम लोग मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गए हुए थे पुण्यात्मा, और राजगढ़ में वहां पे परमेश्वर की 20-25 आत्माएं इकट्ठी हुई थी। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। हम लोग ने रमेणी लगा रखी थी, असुर निकंदन रमेणी। सोचा रमेणी के बाद में सबको सबूत दिखाएंगे इन आत्माओं को। रमेणी के बीच में ही मध्य प्रदेश का गुंडा, ये गालीबाज, ये लठबाज विष्णु साहू 2 गाड़ियां भर के गुंडों के साथ में हथियार, तलवार तक लेके, अभी वीडियो में आप देखेंगे, कह रहा है कि तलवार निकाल के लाओ। दास की पिटाई कर रहे हैं ये लोग। विष्णु साहू पैरों से मार रहा, हाथों से मार रहा है। इसका एक साथी है प्रमोद, वो दास को लठ से मार रहा है, और एक लठ इतनी भयंकर गति से उसने दास के यहां मारा। पुण्यात्मा, जिस समय वो लठ मारा, मैं अपने गुरु की सौगंध खा के बोलता हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे उसने लठ मारा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और जब वो वीडियो आया 15 दिन बाद में, वीडियो भी उन्हीं का भगत लेने वाला। और वीडियो आया कैसे? जब हमने कहा कि ऐसे ऐसे हम वहां गए थे परमात्मा के बच्चों को सच्चाई समझने, बीच में वो विष्णु साहू आ गया अपने गुंडों के साथ में, उसने हमारी लठों से हमारी पिटाई की।
उसने हमें लाठियों से मारा है, उसने वो तलवार निकाल के लाया। तो फिर वो जो लड़का था, नादान था कोई, जिसको विष्णु साहू ने आदेश दिया था कि इसका वीडियो बनाना, वीडियो हम हमारे बाप महेंद्र के पास भेजेंगे, महेंद्र फिर अति प्रसन्न होगा, फिर थोड़ी और जमीन जायदाद देगा हमें, यानी भक्तों के ऊपर राज करने के लिए हमें और अधिकार देगा। तो वो व्यक्ति किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ था और दास भी उसी ग्रुप में जुड़ा हुआ था। और मैंने जब ये बात कही कि भाई ये विष्णु साहू तो गुंडा है, भक्तों को मारता है, गुंडा है, भक्तों को मारता है, तो उस व्यक्ति ने जोश में आके, क्योंकि मालिक की दया थी, उसने ग्रुप में वो वीडियो डाल दिया। बोला देख विष्णु साहू कहां गुंडा है, वो तो खाली लातों से तो मार रहा है, तुम्हें लठ से तो कोई और मार रहा है। तो वो वीडियो हमारे पास में आ गया, फिर संगत के पास गया, लोगों ने इनकी सच्चाई देखी। तो सुनिए, दास को रेमेडी भी नहीं होने दी इन लोगों ने, बीच में ही आटप के, और लोगों को इन्होंने भड़काया कि ये गुरुजी को काल कहता है, कि जेल में तो काल बैठा है, गुरुजी तो सतलोक गए। जबकि इस दास की तुच्छ जीवा पुण्यात्माओं कट के गिर जाए, अगर दास ने सौपन में भी कभी ये सोचा हो कि मेरा गुरु काल है। सुनिए, देखिए पुण्यात्मा पूरा वीडियो। जब मैं मार रहा हूँ उस दिन लगा कि गुरुजी थे, उस दिन मैनेजर बताना लेके आतंकवाद पुण्यात्माओं, सतगुरु देव जी ने कहा कि राजा अब्राहिम सुल्तान ने केवल आंखें लाल की थी और मन में सोचा था कि आज अगर मैं राजा होता। पुण्यात्माओं, ये कहते हैं कि हमें सारनाम मिल गया और भक्तों को जानवरों की तरह मार रहा है। इनको कौन सा सारनाम दिया परमात्मा ने? बहुत सारी हरकतें हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए दास केवल परखी मार के दिखा रहा है। समझदार को संकेत ही काफी होता है। आगे देखो, परमेश्वर ने कितने अच्छे ढंग से समझाया है सारनाम लेने वालों के लिए, जो जल्दबाजियां करते थे सारनाम लेने के लिए कि सारनाम दे दो, सारनाम दे दो, हम तो चिड़ी बन के उड़ जाएंगे, अपने आप सतलोक चले जाएंगे, फिर आपकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उन आत्माओं को सत्संगों के माध्यम से कितनी गहराई से समझाया है कि गुरुजी कह रहे हैं कि जब मैं क्रोथा कांड के बाद में जेल से आया तो बोले जी सारनाम दे दो, सारनाम दे दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अभी जेल से आए हैं, सारनाम देंगे, तुम्हारे लिए तो है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई आओ सारनाम देंगे। 485 लोग आए सारनाम के लिए। गुरुजी ने कहा भी 2 दिन बाद देंगे, सब भग गए। पता नहीं कितने 45 या कुछ लोग बचे, अभी आपको गुरुजी बताएंगे। 45 या कुछ लोग बचे, उनमें से 20-25 पास हुए। वो कितने पास हुए, कहां तक पास हुए, ये तो मालिक जानते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि एक तो यहां तक मेरे को उलाना दे गया, एक तो यहां तक बोल गया कि जी आपने सत्संग करते समय ढंग से नहीं बताया कि कौन सा मंत्र किसका है, कौन सा मंत्र किसका है। तो गुरुजी ने कहा रे नादान, सत्संग करते समय बता मैं कौन सी रागनी गाया करता था, मैं ये तो समझाता था, हर बार समझाता हूं कि ये मंत्र इसका है, वो मंत्र इसका है, फिर भी उलाना मेरे को कि आपने ढंग से नहीं बताया। तो पुण्यात्माओं सार नाम लेने के लिए जा रहे हैं, उनको गुरु के सामने कैसे बात करते हैं, बोलने तक की तमीज नहीं है, और फिर कहते हैं कि गुरु ने हमें सार नाम दे दिया। पुण्यात्माओं, गुरुजी कहते हैं कभी कभी अपनी नब्ज खुद भी टटोल लिया करो, तुम कितने लायक हो। सुनो सतगुरुदेव जी के मुख कमल से। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लगे, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली, तो 485 में थे, मेरे ख्याल में 40 पास हुए। ओ तेरा गजब हुई। अब एक तेन्यू तक लाना देगा, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो PhD का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत्व ऐसे जपना है, आपने उतना बताया, यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है।
वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से राग नहीं गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। वो तेरा गजब होइयो। और फिर मन ने उलाना देने अपने ढंग से ना बताया, यह भी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूँ, हर बार कहता हूँ कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 में 20-30 वो पास हुए, वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छोम आ जा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि महर्षियों को नहीं मिला जिन 88,000 वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे और वो भी छोड़ के भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए? अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम कितने योग्य हुए हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।